कैसे बच्चों लोग, सब बढ़िया। चलो, आज हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज पार्चुरेशन। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आगे जाके तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। ओके, चलो, इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है। ये स्टार्ट होता है, पार्चुरेशन जो है इट्स अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म जो कि हमें ये पता है देयर इज अ जेस्टेशन पीरियड। देयर इज अ जेस्टेशन पीरियड ऑफ 9 मंथ। 9 मंथ के जेस्टेशन पीरियड के बाद एक ऐसा टाइम आता है जहां पे फीटस जो है वो फुली डेवलप होता है। उसके साथ साथ जो प्लासेंटा है, फीटस प्लस प्लासेंटा, ये दोनों के दोनों कुछ ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं जिसके वजह से जो फीटस, फुल्ली डेवलप फीटस, वो एक्सपेल्ड आउट होता है। अब वहां पे ऐसा कुछ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि उस फीटस को बाहर की तरफ धकेलता है। एनसीईआरटी में 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड बोला गया है। उसके बाद ये बोला गया है पार्चुरेशन जो है इट इज इंड्यूस्ड बाय न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ठीक, अब ये क्या है बच्चों, है ना, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। और यहाँ पे एक और बात बोला गया दैट इज फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स। ये दोनों क्या है? अब यहां अगर आप पूरा मैकेनिज्म देखते हैं तो होता क्या है, जो फुल्ली डेवलप फीटस है, क्या बच्चों, फुल्ली डेवलप फीटस है। अब ये जो फुल्ली डेवलप फीटस है ये क्या करेगा, ये फीटस स्ट्रेस क्रिएट करता है। ये स्ट्रेस की फीटल स्ट्रेस बोलते हैं। इस स्ट्रेस की वजह से फीटल का हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस रिलीज करता है CRF। दिस इज कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। ये जाके काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। किसके एंटीरियर पिट्यूटरी? अगेन फिटस की। ठीक है, ये रिलीज करवाता है ACTH। ये ACTH फीटस के एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके एक्ट करेगा और रिलीज करवाएगा कॉर्टिसोल। अब जब ये कोर्टिसोल रिलीज होगा बच्चों, यहां से ये दो काम करता है। क्या? पहला, ये प्लासेंटा के पास जाता है, तो ये प्लासेंटा के पास जाता है, ये प्रोजेस्टेरॉन को कम करता है। एज वी नो, प्रोजेस्टेरॉन इज वन ऑफ दैट हार्मोन जो प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, ये इसे कम करेगा। और जो एस्ट्रोजन है ये बढ़ाएगा। इसका मतलब रेशियो में चेंजेस आ गए। क्या हुआ? रेशियो में चेंजेस आ गए। इन चेंजेस की वजह से जो यूट्राइन एरिया है वो थोड़ा अनस्टेबल हो गया। उसके साथ साथ हम लोग ये बोलते हैं कि यहां पे एक और चीज इंक्रीज होता है दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन। अब प्रोस्टाग्लैंडिन में क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये सब मिलके क्या करते हैं, एक पाइल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों, मैंने तुम लोग को बोला कि फुल्ली डेवलप फीटस है। ये फुल्ली डेवलप फीटस ये जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है ये मदर के यूटेरस पे भी क्रिएट कर रहा होगा। अब यहां से क्या होता है कि उसकी वॉल जो होती है, मदर की यूटेरस की वॉल होती है, वो स्ट्रेच होती है। यहां से सिग्नल जाएगा कहां बच्चों? सिग्नल जाएगा फ्रॉम दैट यूटेरस टू दी
हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करेगा पता है? दैट इज व्हाट? प्रोडक्शन करेगा ऑक्सीटोसिन का। अब ये ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अब ये ऑक्सीटोसिन करेगा क्या? दिस ऑक्सीटोसिन स्टार्ट व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम। हमने ये देखा कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के रेशियो में चेंज आ गया, प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज हो रहा है। इससे क्या हो सकता है? इससे जो एंडोमेट्रियम जहां पे फीटस है उसमें थोड़े चेंजेस आ गए कि अब वो प्रेगनेंसी संभाल नहीं पा रहा है। उसके साथ साथ एट दैट टाइम क्या होता है कि सिग्नल जाते हैं, एज द फीटस इज कंप्लीटली डेवलप्ड, तो होगा क्या? देयर इज द सिग्नल कमिंग फ्रॉम द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूटेरस, और वो जाएगा कहां पे? मदर के हाइपोथैलेमस में, क्योंकि अपने को पता है सिग्नल ब्रेन में ही तो जाता है। ब्रेन में सिग्नल गया, ब्रेन में जाने के बाद वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा। अब एनसीईआरटी ने एक बात ये बोला है, क्या ये रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन जो मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा। अब ऑक्सीटोसिन क्या करता है बच्चों? एनसीईआरटी में बोला गया है ऑक्सीटोसिन इंक्रीज होगा जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेबर पेन इंड्यूस हुआ। व्हाट इज लेबर पेन? लेबर पेन मींस जब जेस्टेशन पीरियड खत्म हो जाता है तो फीमेल एंड मैटरनल स्ट्रेस डेवलप होता है, वो इसी की वजह से। अब लेबर पेन जब डेवलप हो रहा है, वहां पे लेबर पेन के टाइम पे उसकी यूट्राइन वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगी। जैसे एनसीईआरटी में लिखा है कि कॉन्ट्रैक्शन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होगा। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता जाएगा। तो यही है, हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो दो चीज, क्या यहाँ पे नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व हो रहा है और एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो एनसीईआरटी की जो लाइन है क्या कि इट इज इंड्यूस्ड बाय व्हाट? अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। दिस इज द कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ठीक है, ये था क्या? दिस इज द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। अब होता क्या है देखो, अब जब हम बात करते हैं किसकी? जब हम बात करते हैं पार्चुरेशन में, वहां पे लेबर का टाइम बोलते हैं। व्हाट इज लेबर? लेबर क्या है? एक डे होता है जहां पे कुछ ऐसे दिन होते हैं जो जहां पे कंट्रैक्शन जो है यूट्राइन वॉल का वो हद से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो फीटल का इजेक्शन होता है। ठीक है, पहले क्या होगा? सर्विक्स डायलेशन होगा, मींस जो एरिया है जहां से बेबी बाहर इजेक्ट आउट होगा वो पहले डायलेट होगा, डायलेट होने के बाद इजेक्शन होगा, उसके बाद एट द एंड क्या होता है? प्लासेंटा भी निकल आता है। उसके बाद एट द एंड प्लासेंटा भी निकल आता है। एनसीईआरटी में एक और लास्ट में लिखा है ना, क्या डॉक्टर कुछ देते हैं टू इंड्यूस दिस पार्चुरेशन और समथिंग लाइक दैट। तो हाँ, क्या होता है? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है इफ फीमेल को लाइक लेबर पेन नहीं हो रहा है। इंड्यूस करवाने के लिए आजकल डॉक्टर लोग क्या करते हैं? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? लेबर पेन इंड्यूस होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब ऑब्वियसली जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फीमेल यूट्राइन कैविटी जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो पेन होगा, जिसकी वजह से क्या है? इजेक्शन होता है। चलो, आज ये छोटा सा टॉपिक, हम आगे और भी ऐसे छोटे छोटे टॉपिक लेके आएंगे तुम्हारे लिए, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहना। कोई डाउट होगा तो अब कभी भी हमसे आके पूछ सकते हो। चलो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।